तो ये भक्ति जो है प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, छुपाने की चीज है। अब मैं कहने लगा कुछ मुझे दर्शन हो गए हैं, मुझे तो ये हो गए, मुझे ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, ये समझदार के लिए सारा ही काफी है। बिल्कुल महाराज जी। भगवान कह रहे हैं रामायण में जी कि मैं अपने भक्त को ऐसा रखता हूँ, जिमी बालक राखे महतारी। और जी एक एक क्षण की कोई कीमत नहीं है यहाँ की। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों अलग अलग हैं, किंतु ये चारों एक हैं। इनमें एक भी हो गया तो चारों हो जाएंगे जी। जो नाम से प्रेम होगा तो वो अपने आप धाम देंगे। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को श्री ब्रजधाम से और किशोरी जी की कृपा से और आप सब भक्तों की कृपा से आपको दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं संत यात्रा के साथ में। तो आज हम एक और संत के दर्शन कराने वाले हैं जो कभी आर्मी में थे। अब कौन सी आर्मी में थे ये तो महाराज जी ही बताएंगे। उन्होंने देश की सेवा की, इंडियन फोर्स में थे और उसके बाद बिल्कुल श्री ब्रजधाम आ गए, वैराग्य हो गया और किशोरी जी के चरणों में काफी लंबे समय से यहाँ विराजते हैं। आइए मेरे साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दंडोत महाराज जी, जय श्री राधे, जय हो, जय हो, जय हो संत भगवान की जय। और महाराज जी ठीक है, चलो यहाँ विराज लेता हूँ। जैसा आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गए हैं। महाराज जी पहले तो आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। संतों का समय बड़ा अमूल्य रहता है। तो महाराज जी सर्वप्रथम तो ये बताइए कि इतने समय से ब्रजधाम में रह रहे हैं, फौजी बाबा के नाम से आपको जानते हैं, इसका रहस्य क्या है? पहले तो यही बताएं। इसका रहस्य ये है कि हम सन 95 में आर्मी से रिटायर हुए। आर्मी से रिटायर हुए? हाँ, 17 साल सर्विस करने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद में गर्स की पूर्ति करके और राजा रानी ने अपनी शरण में ले लिया। वाह। तो महाराज जी, हाँ जी जी बताएं। यहाँ भजन में गाया जाता है कि मुझे ना चाहिए वैकुंठ बास बरसाने को दीजो। वाह। तो राधा रानी इतनी कृपालु हैं, हमारे जैसे गए गुजरे बेकार के आदमी को ऐसे जगह पे आसन दिया। जब हम घर से चले जी तो हमने कहा था राजा रानी चलने का काम तो हमारा है और स्थान देने का, रखने का काम तेरा है। तो उसने अपना पूरा वादा निभा दिया। तो महाराज जी सर्वप्रथम जब वैराग्य की मन में आई, घर में स्त्री बच्चे सब तो रहते हैं, तो मतलब क्या ऐसा आपके मन में था कि भाई मुझे अब ये सब हो गया, बस राधे राधे, अब मुझे वैराग्य? मन में ऐसा है जी कि ये भक्ति एक जन्म में नहीं मिलती जी, ये पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलती है। इससे बड़ी कोई रतन, कोई मणि वर्ल्ड में नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। वाह। अच्छा, मीराबाई क्या कहती थी? पायो जी मन राम रतन धन पायो। भगवान क्या देखते हैं, ये बंदे के पास कितना त्याग है, मेरे लिए क्या छोड़ सकता है। अब हमें छोड़ नहीं सकते, हम जो टूटी झोंपड़ी हुई हमें चाहिए जो 3 लोग का राज, कहाँ से आएगा? पर वो किसी को कुछ नहीं देते, वो जो उसकी मजदूरी होती है, जो उसका प्रारब्ध होता है वो ही देते हैं। रास्ते 2 हैं, एक मंदिर जाता है, एक ठेके पे जाता है, दारू के पे। अब पहली बात तो कर्म प्रधान है हमारा, हमने कौन सा चुनना है, वैसा ही हमको उसका आनंद मिलना है। अभी जब प्रभु लीला रचते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा किया
कि हम जैसे ही बच्चों की शादियों से फारिग हुए तो हमारी जो भगतनी थी उन्हें बुला लिया। अच्छा। हमने उनसे कहा था पहले ही कि भाई हम संन्यास लेंगे। एक बार बोल जाती है सरस्वती 24 घंटे में। बिल्कुल। तो बड़ी सीधी देहाती अनपढ़ औरत थी, कहने लगी जी हमारी गलती है। हमने कहा तेरी गलती तो कुछ नहीं है। चुप हो गए। राजा रानी के लिए इस कांटे को हम निकाल लेंगे। उन्होंने बुला ली हो, अब हम फ्री हो गए। कह रहीम कैसे निभे वीर केर को संगवा के तो पाते हिल नरवा को चीरे अंग। झूठे की झूठे के पास निभ जाएगी, कपटे की कपटे के पास निभ जाएगी। बिल्कुल। किंतु जो दिल का साफ है उसकी तो कन्हैया के पास या राजा रानी के पास ही निभेगी। बिल्कुल सत्य। अच्छा, अब जो है ब्रज की महिमा तो हम क्या बतावें, शेष जी और सरस्वती भी नहीं बखान कर सकते। यहाँ क्या है जी, यहाँ का क्या आनंद है, क्या कमाई है, वो तो कबर का हाल मुर्दा जानता। जो यहाँ रह रहे हैं या जो संत हैं वो ही बताएंगे। ये बताएंगे नहीं, जानेंगे, वो भी सिर्फ महसूस करेंगे। और राधा रानी के प्यार को, कन्हैया के प्यार को वो कैसे कैसे दर्शन देते हैं, कैसे कैसे लीला रचते हैं अपने भक्तों के साथ में, संतों के साथ में, क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं। तो ये भक्ति जो है प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, छुपाने की चीज है। अब मैं कहने लगा मुझे दर्शन हुए हैं, मुझे तो ये हो गए, मुझे ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, ये समझदार के लिए सारा ही काफी है। बिल्कुल महाराज जी। अच्छा, तो वो जब प्रभु की कृपा होती है, भगवान कह रहे हैं रामायण में जी कि मैं अपने भक्त को ऐसा रखता हूं, जिमी बालक राखे महतारी। और जी एक एक क्षण की कोई कीमत नहीं है यहाँ की। हम मजबूरी है, हम ग्रस्त भोगे हुए तो कभी हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे इतना बुरा हमारे वहाँ टाइम बीतता है कि जैसे हम नरक में आ गए या जेल में आ गए। ब्रज को छोड़ने के बाद, ब्रज को छोड़ने के बाद, और जैसे ही गाड़ी जो है ब्रज की तरफ बढ़ती है दिल्ली के बाद में, वैसे ही राधा रानी सी ऑफ करने वहीं पहुंच जाती हैं ट्रेन में। वहीं से महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि इसकी महिमा तो अनंत है। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। तो वो परिस्थिति वैसे ही अनुकूल कर देते हैं, तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिले सहार। अध्यात्म तो हमारा जन्म से ही, मतलब बचपन से माँ बाप से मिला हुआ माहौल। भगवान कह रहे हैं कि मैं जीव को ऐसी जगह जन्म देता हूं जो मेरा पहले जन्म का भक्त होता है, जो उससे भक्ति के संस्कार मिले, फिर वो पहले जन्म से बढ़ के काम करता है। तो प्रभु की कृपा ऐसी होती है, अब वो अपने भक्त को हमेशा उसके हितैषी होते हैं। बिल्कुल पक्षधर होते हैं। तो और बताओ। तो महाराज जी, मुझे ये जानना था, आपको अभी ब्रजधाम में कितना समय हुआ है? 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष हुए हैं जी। इतने सूक्ष्म समय में, जैसा आपने अपनी वाणी से बताया कि जैसे हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे किशोरी जी को और श्री कृष्ण की जो लीला है उनको आपने महसूस अवश्य किया है जी। लेकिन उनको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवा को कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। हाँ ना। तो बाकी जो भक्त लोग हैं महाराज जी, आपको सुनेंगे, माता बहनें हैं,
और ये भी आपने बोला कि कोई पूर्व जन्म का जब भाग्य उदय होता है तो वो अपने जो भक्त हैं उनको अपनी शरण में बुला लेते हैं, यही ना महाराज? हाँ, कहीं भी हो वो उसको बुला लेंगे। अभी जो भक्त आपको सुनेंगे उनके लिए महाराज जी क्या कहना है? वो ब्रजधाम बेचारे आए नहीं, अब थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे संतों को, आप जैसे भक्तों को कोई सुनता है बरसाने के बारे में, वृंदावन के बारे में, वो अपना कैसे अपने कर्म को, अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाएं? ऐसा है, यदि वृंदावन कोई आने की सोचेगा तो उससे पहले राधा रानी उसके घट में विराजित हो जाएंगी, सोचने से पहले। अच्छा। और जब वो वृंदावन में आएगा, यदि वृंदावन आ गया एक बार भी तो उसका कल्याण हो गया। मुक्ति ने कही थी, भगवान ने से कहने लगी मुक्ति, प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? न्यू ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए, तू भी मुक्त हो जाएगी। दूसरी बात, यदि जो भी बंदा यहाँ आए कम से कम 24 घंटे के लिए आए, 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी रूप में, बंदर के रूप में, बिल्ली के रूप में, बच्चे के रूप में, राधा रानी और कन्हैया जरूर दर्शन देंगे। वाह। अच्छा, अगली बात, ब्रजवास। ब्रजवास जिसे मिल गया तो उसे और चाहिए क्या? संत की पदवी और भक्त की पदवी से ऊपर कहीं भी कुछ कोई रैंक नहीं है तीनों लोकों में। ये तो अपना अपना नजरिया है। लोग कहते हैं ये तो जो है खाना कमाना बस की नहीं है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो तो हमें पता है ना, हम अपने क्या क्या कमाई कर रहे हैं। जिस पैसे को हम परिवार को खिलाते तो वो तो जन कितने परिवार हम पहले छोड़ के आएंगे पीछे से, और कितने और आगे करेंगे, उसकी कहीं गिनती नहीं है। वो तो सिर्फ एक फर्ज है। या जो कर्जा लेना देना आता है, जीव कर्जे लेने कर्जे देने आता है, इस बदले लेना आता है और बदले देने आता है। चार बातों से कहीं कुछ नहीं है, इसी से संसार चलता है। अच्छा, प्रभु जो है हमेशा ये चाहते हैं कि जीव का निस्तारा हो, उसमें ठोकर ही मारते हैं निस्तारे के लिए। और नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों अलग अलग हैं, किंतु ये चारों एक हैं। इनमें एक भी हो गया तो चारों हो जाएंगे जी। जो नाम से प्रेम होगा तो वो अपने आप धाम देंगे। रूप हृदय में बसा कर रखे ये आदमी, जब हम जिस रूप में भी उन्हें मानते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में मान रहे हैं, राधा जी रानी के रूप में मान रहे हैं, कन्हैया के रूप में मान रहे हैं, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। भ्रमित हो जाता है आदमी, अब मैं तो शंकर जी को नहीं पूज रहा तो वो नाराज हो जाएंगे, देवी को नहीं पूज रहा तो वो नाराज हो जाएगी। किंतु जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो तो इन्हीं से है। भगवान कह रहे हैं गीता में, जैसे जो है मणके पिरोए जाते हैं धागे में, इस तरह से पूरा संसार मेरे में ओतप्रोत है, मेरे में समाया हुआ है। और धर्म की छोटी सी परिभाषा है जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप चींटी में भी भगवान को देखो, कुत्ते में भगवान को देखो, आदमी में भगवान को देखो, बच्चे में भी भगवान को देखोगे तो देख लोगे। यदि तुम मंदिर में जाके भगवान को देखोगे, बाकी में भगवान नहीं देखोगे, तो मंदिर में तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। हम रोटेशन बताते हैं आपको। हम जो है आजाद हैं, 24 घंटे कुछ करना नहीं है जी। 8 बजे सो कर उठ सकते हैं, किंतु हम 3 बजे उठते हैं, मंगला जाते हैं। मंगला के बाद में आके हम जीव जंतु चींटी जिमाते हैं, ये करीब 7 पैकेट लिए इसके पापे के, गाय को, कुत्ते को, वो जो है हमारे अकाउंट में जाएगा, उसे कोई काटने वाला नहीं है। भजन, दान
सत्कर्म, ये ही हमारा परम कर्तव्य है। अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो ब्रह्म खोपड़ी हैं, ये उनके लिए है। संत सेवा भगवान सेवा से भी बड़ी है। जिस तरह से आप भंडारा करते हो, वो अनछेद चलाते हो, तो क्या उन आपके वो रिश्तेदार थोड़ा ही है, या जो हम चीटी जिमा रहे हैं उनसे कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ा ही है। यदि कहीं भी परोपकार करना है तो ये सोच के करना है कि हमको बदले में इनसे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, न केवल। हाँ। और बाकी सुर नर जन्म उनकी यही रीति, स्वार्थ लाख करें सप्रीति। बिल्कुल, 4 पर स्वार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। यदि 3 भी नहीं चाहिए, चौथी आपको भी चाहिए, क्या? मोक्ष। इनसे अलावा संसार में कुछ नहीं है। इनके लिए ही आदमी। और लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं, जड़ में रुपया पैसा और चेतन में स्त्री। ये जो है इंसान को नाच नचाती हैं। और ये गिराती हैं। क्यों गिराते कैसे हैं? बेईमानी किसके लिए करेगा आदमी? लक्ष्मी के लिए तो करेगा। या अय्याशी करेगा तो स्त्री के लिए तो करेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नरक के दरवाजे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इंसान को राधा रानी कृपा करती हैं, जब उसको ब्रज में एंट्री मिलती है। इंद्र ने कितने 1000 वर्ष तपस्या करी? नहीं, ब्रह्मा जी ने। आज भी पर्वत रूप में जगह मिली। बिल्कुल। और फिर इस 84 कोष के एरिए में कण कण में, एक कण में राधा रानी विराजित हैं, एक कण में जो कन्हैया विराजित है। इसकी तो कोई महिमा ही नहीं है, इसका कोई बखान कर ही नहीं सकता। इसको तो, इसकी महिमा को तो संत जानते हैं, भगत जानते हैं, या ब्रजवासी जानते हैं, बाकियों को नहीं पता। और बताओ क्या चाहिए? बस महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी, और वास्तव में गदगद कर दिया। इतनी गूढ़ बातें महाराज जी इतने सहज में आपके श्री मुख से सुनने को मिली। और 2 बात और हैं। जी जी महाराज जी। 2 संत बैठे हुए बात कर रहे थे। एक ने कहा कि वो कौन सी बात है जिस बात से बात बने है। दूसरे ने उसका जवाब दिया कि कर संसार की सेवा, इसी से बात बने। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी की जय, ब्रज धाम की जय, ब्रज की रेणु की जय, ब्रज की धेनु की जय, जमुना मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हर हर महादेव महाराज की जय। जय हो महाराज जी आपके श्री चरणों में। तो आप सभी भक्तों ने सुना, महाराज जी ने बड़ी सहज में ही, देखो सबसे बड़ी सेवा तो महाराज जी करके आए हैं। पहले देश की सेवा की, आर्मी में थे, और उसके बाद में पत्नी का निधन हुआ, वैराग्य हुआ। अब किशोर जी के निधन नहीं हुआ, वो हमारे लिए अच्छा हुआ, बुलाया। हाँ, आपके लिए तो अच्छा हुआ। हम समझ नहीं पाते। अच्छा। हाँ। महाराज जी कह रहे हैं मेरे लिए अच्छा हुआ। हाँ, वही हुआ। और उसके बाद में जब किशोरी जी ने कृपा की, अब श्री चरणों में आ गए और यहाँ आनंद ले रहे हैं एकदम। बहुत आनंद, बहुत आनंद। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय हो। जय श्री राधे।